जय हिंद मेरे साथियों। आज मैं एक छोटी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि हमें दोहरे कैरेक्टर के लोगों से, ड्यूल कैरेक्टर के लोगों से, जो ऊपर कुछ है अंदर कुछ है, आपका साथ भी देंगे और आपकी जड़ें भी काटेंगे, के बारे में बताऊँ। एक कहानी तो बहुत पहले की कहानी है कि भाई वो डाकू के वेश में आता है, वो भिखारी के वेश में। हमने बचपन में छठी क्लास में पढ़ी थी। और फिर वो उसका सुंदर सा घोड़ा डाकू बन के ले जाता है। बाबा खड़क सिंह की ऐसी कहानी थी। तो ऐसी ही एक सेम कहानी कि वो कहते, उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना, अगर तुमने मेरा घोड़ा लेना है तो तुम डाकू बनकर क्यों आए? आप डाकू थे तो डाकू ही बनकर रहते ना, आप साधु बनकर क्यों आए? तो अब तो लोग आप पर, साधु पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो आप जो हैं वही रहिए। पर कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, उनका डबल कैरेक्टर होता है और वो होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। जिसे कहते हैं ना आस्तीन के सांप, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों। क्योंकि मुझे तो, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ 23-24 साल से, और आप माने या ना माने, मैंने जीवन में कभी किसी पे विश्वास नहीं करा, सिर्फ अपने माता पिता के अलावा। पिता के अलावा वो तो बाकी मैंने किसी पर, पहले मैं देखती हूँ, समझती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। तो एक कबूतर और कबूतरी थे, एक पेड़ पे बैठे हुए थे, रहते थे, बड़े अच्छा उनका जीवन था, बड़ा प्यार था उनका। कबूतर जीवन भर एक जीवन साथी के साथ ही रहते हैं। तो एक दिन वो बैठे थे तो कबूतरी ने कहा, देखो बाप, बहुत दूर से कोई इंसान आ रहा है और अच्छे कपड़े वगैरह पहन रखे हैं। तो कबूतर बोला, हमें अब उड़ जाना चाहिए, इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। कबूतर बोला, अरे ये तो बड़ा अच्छे ढंग से कपड़े हैं, तो बड़ा सीधा साधा इंसान लग रहा है, देखो कितने अच्छे परिवार का लग रहा है। तो ठीक है, कबूतरी क्या बोलती, तो बेचारी बैठ गई। अब जैसे ही वो इंसान उनके पास आया, उसने अपने कपड़ों के अंदर से तीर निकाला और कबूतर को मार दिया। कबूतर तुरंत ही मर गया और कबूतरी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी। वो उस देश के राजा के पास गई। उसने कहा, महाराज, इसने मेरे कबूतर को मारा है, मेरे पति को मारा है। तो राजा ने कहा, मुझे पूरी बात बताइए। तो उसने कहा, मैंने अपने पति से कहा भी था कि बहुत दूर से एक आदमी आता हुआ दिख रहा है। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ा शालीन आदमी लग रहा है, इसने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कितना शरीफ चेहरे से लग रहा है, ये हमें क्या मारेगा। और इसने हमारे पास आते ही हमारे साथ विश्वासघात करा और अपनी शालीनता के पीछे और अपने कपड़ों के अंदर छुपे हुए धनुष बाण को निकाल के मेरे पति को मार दिया। तब राजा ने कहा, इसमें एक गलती आपके अपने पति की भी थी। कबूतर ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि मनुष्य की फितरत ही ऐसी है, उसको देखना चाहिए था वो क्यों आ रहा है और आप ही की तरफ क्यों आ रहा है। अगर वो शिकारी के वेश में आता तो आप तो उड़ जाते, तो आपको फंसाने के लिए ही तो वो इसी रूप में आ रहा था। जैसे पक्षियों को पकड़ने के लिए हम जाल डालते हैं, दाना डालते हैं, तो इसने अपने पहनावे को अपना जाल बनाया और आपके पति को मार दिया। कबूतरी बोली, पर महाराज ठीक है, मेरे पति की गलती थी, पर इसको सजा तो देनी चाहिए कि इसने हमारे, एक जो ये है, ये शिकारी तो शिकारी के कपड़ों में रहे ना, एक शालीनता का वेश धारण करके ये शैतानों का काम कर रहा है। तब राजा बोला, हाँ ये बात है, पर इसको सज़ा मिलेगी इसके इस काम के लिए, पर आपको भी सचेत रहना था। मैं इसको सज़ा दूंगा, इसको, पर आपका पति वापस नहीं कर सकता, पर मैं इसको सज़ा दूंगा। पर आपको भी अपनी समझ से, क्योंकि आप एक पक्षी हैं और आप शिकार होते हैं मनुष्यों के,
पशुओं के, आप एक शेर के सामने चाहे वो कितना भी शालीन हो, आप नहीं जा सकते। ऐसे ही मनुष्य, उसका भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं इसको सज़ा दूंगा, पर आपके पति को वापस नहीं ला सकता। तो मेरा आप इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि अपने आसपास रहने वाले, चाहे वो आपका वर्किंग प्लेस हो, चाहे आपका घर हो, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी हों, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, आँख मूंद कर किसी पर भी कभी भी विश्वास ना करें। इंसान कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, क्योंकि जो हम अपने लिए खुद कर सकते हैं, हम ही अपने साथी हैं और हम ही अपने दुश्मन हैं। तो किसी की बात पर उतना ही भरोसा करें जहाँ तक वो बात हमारे लिए ठीक है, और दोगले लोगों से हमें अपना बचाव अवश्य करना चाहिए। ये वो आस्तीन के सांप हैं कि हम इन्हें जितना भी दूध पिलाएंगे, ये उतना ही हमें डसेंगे। धन्यवाद।